फोटोग्राफर और वीडियो शूटिंग का मैंने फाइनल किया है। तुम्हारी साड़ी फाइनल करनी है ना, वो फाइनल कर लो। केटरिंग वाले से मिलना है, फूड मेन्यू डिसाइड करना है, और हाँ, फूड टेस्ट कब करेंगे? अक्षरा, अरे यहाँ पीछे खड़ा हूँ मैं। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। क्या क्या हुआ है तुम्हें? शादी का टेंशन है क्या? नहीं, शादी की नहीं। फिर? जाने दीजिए, कुछ नहीं। सॉरी, सच में सॉरी। अरे नहीं, तुम बार बार सॉरी मत कहो। मैं एज ए फ्रेंड तुमसे पूछ रहा हूँ कि असल में हुआ क्या है, किस बात का टेंशन है? मतलब शादी का, बजरंग का, किस बात का? हाँ, बजरंग से डर लग रहा है मुझे। क्या? अरे बजरंग से क्यों डर रही हो तुम? देखा नहीं तुमने कैसे भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप निकल गया वो? और इस दुनिया में कानून, कायदा, न्याय है भी जिंदा। हमें ऐसे फालतू गुंडों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, फिर भी उसने तुम्हें कभी परेशान करने की कोशिश की तो सीधा पुलिस स्टेशन फोन करना। लातों के भूत ना बातों से नहीं समझते, फालतू कहीं के। हाँ, सच कहा। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। और मेरे पापा को देखा है ना तुमने, कितने डेंजर हैं वो। एक ऐसे उल्टे हाथ की लगाएंगे ना तो बजरंग एकदम सीधा हो जाएगा। डोंट वरी, मैं हूं ना, सब ठीक होगा। एक मिनट, चलो, बहुत काम है। आई एम श्योर तुम्हें भी होंगे। कोई जरूरत हो तो फोन करना। तुम्हें घर छोड़ने आऊं क्या, या तुम चली जाओगी? मैं चली जाऊंगी। पक्का? हाँ, चलेगा, बाय। क्यों गुरुजी, मिल रहा है ना मुहूर्त? पिछली बार जोशी गुरुजी के बताए अनुसार 18 तारीख का मुहूर्त ही बहुत ही अच्छा दिन रहेगा। मतलब आप कह रहे हैं यही तारीख पक्की कर दें? हाँ हाँ, देवी का दिन है, शुक्रवार, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, और साथ ही अभिजात मुहूर्त भी है। शादी के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। तो फिर पक्की कर देते हैं, हम तैयारियां शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ, चलेगा। बड़े सरकार, निकलता हूं अब, जरा पूजा पाठ ज्यादा है। हाँ ठीक है, जाइए। दीदी, 18 तारीख फाइनल है ना? फाइनल? अरे हाँ, चंची, 18 तारीख फाइनल हो गई। अरे अब शर्माओ मत, बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे चंची, अरे चंची, अक्ल है कि नहीं तुम्हें? चंचला, ऐसे नाच गाना तुम्हें शोभा नहीं देता। ऐसे बच्चों जैसा बर्ताव मत करो, तमीज से रहो। इस घर की होने वाली बहू हो तुम। होने वाली नहीं हूँ मैं बहू। अरे चंची, जरा चुप रहो ना। मौसी ने ही कहा था ना कि तुम अपने आप को इस घर की बहू समझना। अरे लेकिन वो सिर्फ बातों में नहीं, बर्ताव में भी दिखना चाहिए।
बेवजह बात करने में समय जाया करना मुझे पसंद नहीं। सॉरी मौसी। जाओ, भगवान के सामने शक्कर रख कर आओ। चंची, चंचू पात्र गिर गया। सुनिए जी, जरा हाथ दीजिए ना। ये सुनिए जी क्या लगाया? और तुम क्या बुढ़ी हो गई हो क्या? खुद नहीं उठ सकती हो क्या? उठो। ए जी, हाथ तो दीजिए ना, लग गया है ना मुझे। अच्छा लगता है तो मांग लेने का। ओ सुनिए आकृति भाई, इसे क्या चाहिए जरा देखिए तो, इसे कुछ कम नहीं पड़ना चाहिए। दिमाग है कि नहीं? जाओ, दुनिया जीत कर आओ। आता हूँ। कहाँ जा रहे हो ये मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन रुको, मुझे तुमसे कुछ काम है। आज्ञा कीजिए। 18 तारीख तय हुई है। किस लिए? शादी की। किसकी? तुम्हारी और चंचला की शादी। ईरा जरा ये देखो तो, कितनी सुंदर है ना। ये साड़ी तो बढ़िया है। ये देखो, ये कैसी लग रही है? बहुत प्यारी है। हाँ, परफेक्ट है हल्दी के लिए। डन। और ये देखो, ये ना शादी के लिए और ये रिसेप्शन के लिए। नहीं नहीं, रिसेप्शन के लिए थोड़ी डिजाइनर चाहिए ना। हाँ। अरे शादी के लिए अच्छी साड़ी चाहिए। माँ, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। तुम्हारे लिए? लेकिन पहले दुल्हन की खरीदारी करते हैं, फिर तुम्हारे लिए देखते हैं ना। हाँ हाँ, वो वाली दिखाइए। लेकिन ये होने वाली दुल्हन है कहाँ और उसे कितनी देर लगने वाली है? जीजू और दीदी डेट पर गए हैं। जल्दी कैसे आएगी वो? कुछ भी। हाँ, डेट पर क्या? हाँ, कुछ भी कहती हो तुम। छोड़ने गई है उन्हें, आ जाएगी। ठीक है माँ, चलो उसके आने तक हम ना तुम्हारे लिए कुछ देखते हैं। ए, चुप रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहले दुल्हन के कपड़े फाइनल हो जाने दो, फिर तुम्हारे लिए देख लेना, फिर बचे हुए में से 2 मेरे लिए देख लेना तुम। चलो ठीक है। हाँ, ये देखो, 1 मिनट। हाँ, ये देखो, हमारी दुल्हन आ गई। दीदी। अरे अरे, संभल कर हीरा। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, मेरी सखी। क्या चल रहा है ये? अरे, तुमने फिर से झगड़ा किया क्या? क्या? तुमने और जीजू ने फिर से झगड़ा किया क्या? अरे क्या हम लोग बेवकूफ है जो बार बार लड़ेंगे? ईरा, सोच समझ कर बोलो जरा, घर में लोग आए हैं ना। अब अक्षरा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ और साड़ियाँ देखने आ जाओ। हाँ, अभी आई। अक्षरा, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? चेहरा देखो कैसे उतर गया है तुम्हारा। क्या हुआ है? अरे सुनो, ये पैसे रख लो, मंडप वाले को देने हैं। लो। क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? नहीं, कुछ नहीं, मतलब वही तो पूछ रही थी मैं इससे। अक्षरा, बहुत थक गई हो क्या तुम?
नहीं, थकी नहीं हूँ। तो फिर बजरंग फिर से वापस आ गया है। अरे पर भुवनेश्वरी मैडम ने तो उसे अंदर करवाया था ना। ऐसा लग रहा है वो छूटकर बाहर आ गया है। हे भगवान, दीदी ये देखो, ये बेस्ट साड़ी है, कैसी लग रही है? हाँ, तुम लोग सब यहाँ क्यों खड़े हो? चलो ना बाहर। दीदी चलो ना बाहर। अरे ईरा रुको, शांत हो जाओ थोड़ा। क्या हुआ? ईरा, बजरंग छूट गया है। तो अरे उसी की तो टेंशन हो रही है। पापा, छूट गया तो छूट गया, क्या कर लेगा वो? दीदी तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, बजरंग अपना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और किया ना तो फिर हम भुवनेश्वरी मैडम को तुरंत कॉल करेंगे। मुझे लगता है कि औरत होने के नाते वो हमारी तकलीफ को जरूर समझेंगी और वो ही उसे सीधा करेंगी। मुझे भी यही लग रहा है। किसी ने अगर कुछ किया तो हम लोग भुवनेश्वरी मैडम से विनती करेंगे। मुझे तो यही सही लग रहा है। नहीं नहीं पापा, मुझे ऐसा लगता है हमें उनका एहसान नहीं लेना चाहिए। अरे एहसान क्या है उसमें? तुम नौकरी करती हो उनके स्कूल में। हाँ ईरा, लेकिन मेरा और उनका बहुत अच्छा कुछ। कि सबसे अच्छा बर्ताव करना चाहिए, और अगर तुम उनसे झगड़ा नहीं करती ना तो आज उनकी मदद ले सकते थे हम। ईरा, जरा चुप रहोगी? कोई झगड़ा वगैरह नहीं किया है इसने उनके साथ। अरे माँ, पुलिस को बुलाया था उन्होंने। सुनो ईरा, अब जो हो गया सो हो गया ना। और नहीं तो क्या, सीधे उनके घर जाएंगे, पैर पकड़कर उनसे माफी मांगेंगे, और अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं जाऊंगी। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बजरंग भी समझ गया होगा कि इस तरह से नहीं चलेगा, और हम भी उसके रास्ते में नहीं आएंगे। हमारे घर का शुभ कार्य होने तक हम थोड़ा शांति से काम लेंगे। और हम ये बात उस तक पहुंचा देंगे कि तुम भुवनेश्वरी मैडम के स्कूल में काम करती हो, फिर देखना कैसे डर जाएगा। तुम लोग कोई इतना टेंशन मत लो, अब कुछ भी नहीं होगा। और हाँ अक्षरा, अब तुम घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना, क्योंकि अब शादी है ना तुम्हारी। माँ ऐसा नहीं होगा, काम आया तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईरा का आइडिया सच में अच्छा है। एग्जैक्टली। और अगर वो हमें परेशान करने आया ना तो हम उसे सीधा बता देंगे कि हम भुवनेश्वरी मैडम को कॉल करेंगे, फिर देखना कैसे डर जाएगा वो। अब टेंशन खत्म। दीदी तुम चलो ना अब साड़ियाँ देखने। हाँ हाँ अक्षरा, जाओ बेटा। डन। तुम ना अब ब्लू कलर की साड़ी पहनो, तो फिर क्या होगा, जीजू के कपड़ों के साथ मैच होगा, और हम सब कलर कोऑर्डिनेट करेंगे दीदी। और डेकोरेशन जो है ना, बैकड्रॉप हम कंट्रास्ट करेंगे। तारीख पक्की हो गई है तुम्हारी शादी की, सुना ना? अधिपति, मैंने तारीख बताई है। अधिपति, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ, मुझे बेचैनी सी लग रही है। क्या घर का एसी वेसी बंद हो गया है क्या? नहीं, एसी तो चल रहा है। तो फिर बेचैनी किस बात की? दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। सुनिए अधिपति, ऐसा मत बोलिए ना, घर में शुभ काम है। मौसी, मैं शांति और प्यार से बात कर रहा हूँ, तो जरा मेरी बात सुन लीजिए। अधिपति, तुम जरा ऊपर चलो। नहीं माँ साहेब। अधिपति, मैं कह रही हूँ ना, तुम ऊपर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। हमें मालूम है आपको क्या बात करनी है। तो चलो ना, बात करते हैं। बाद में तुम चले जाना, मैं नहीं रोकूंगी, पर एक बार बात कर लेते हैं। चलो। अब इनका नाटक फिर से शुरू हो गया क्या? नाटक ये नहीं, हम कर रहे हैं।
उसने जो बात ठान ली है वो उसी पर अड़ा हुआ है। पर दुर्गा, घर के मालिक के बारे में ऐसी बात नहीं करनी, समझ गई ना? और उस चंचला को भी समझा दो, इस घर की बहू है वो। ऐसे नाच गाना बंद कर दे। हाँ। ये देखो, हाँ, ये देखिए जीजू। अरे वो पहले वाला देखते हैं ना, मजेंटा। अच्छा मजेंटा क्या? हाँ एक मिनट दादा, वो वाली दीजिए ना। हाँ ये वाली ना। हाँ एक मिनट। हाँ मुझे वो साड़ी अच्छी लगी थी। अक्षरा, अरे मेरा सूट भी नीले रंग का है और ये जो है ये मजेंटा है। दोनों कोऑर्डिनेट कलर्स होंगे ना? ठीक है, फिर एक काम करेंगे जीजू, आप मजेंटा कलर का सूट लीजिए। अरे कहाँ हीरा, मर्द कहाँ ऐसे औरतों जैसे रंग यूज करते हैं, है ना? सच कहा। तो फिर हम नीला फाइनल करते हैं और ये वाली साड़ी तुम हल्दी में पहनना। डन। पर हल्दी के लिए तो पीली साड़ी पहनते हैं ना? हाँ सही कहा। तो फिर रिसेप्शन डन। रिसेप्शन के लिए तो डिजाइनर चाहिए, मेरी माँ ने ली है ना वो। करेक्ट, नीली वाली हम फाइनल करते हैं। रुको, हाँ जीजू, सॉरी। हाँ ये देखिए। तुम्हें चलेगा ना अक्षु? हाँ हाँ ठीक है, चलेगा। दादा ये वाली साड़ी फाइनल कर दीजिए। हाँ और जीजू, मैं ये कह रही थी कि आगे की साड़ियाँ हम अभी डिसाइड करते हैं। हीरा सुनो ना, सुनो, उन्हें जाने दो, उन्हें बहुत काम होगा, हम डिसाइड कर लेंगे। हाँ चलेगा ना आपको? कोई काम नहीं है, अब बस यही काम करने हैं। हीरा एक काम करो ना, वहाँ एक हरे रंग की साड़ी दिख रही है, निकालो जरा वो। बेस्ट, दिखाती हूँ, रुकिए। हाँ दादा वो हरी वाली दिखाइए। एक मिनट। हाँ जीजू, क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारा मन नहीं लग रहा? ऐसी कोई बात नहीं है, आप कहिए ना जो आपको कहना था। सब कुछ अच्छे से हो रहा है तो फिर तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा इसका है? कारण अच्छा और मनपसंद में फर्क होता है माँ साहब। मैंने तुम्हें तय करने को कहा था, अच्छा या मनपसंद। या तो मैं जिससे कह रही हूँ उससे शादी कर लो, या फिर तुम्हें जिससे शादी करनी है उससे कर लो। चली जाती हूँ मैं, पर तुमने मुझे इस सब में फंसा दिया, तो अब तो मैं अच्छा ही चुनूंगी। तुम्हारे मन के बारे में नहीं सोचूंगी, क्योंकि दोनों के बारे में एक साथ सोचना मेरे लिए मुश्किल है। मैं तुम्हारे लिए बुरा सोच रही हूँ ऐसा लग रहा है तुम्हें? ऐसा कब कहा मैंने? तुम्हारा बर्ताव तो ऐसा ही है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी तरफ देख भी नहीं रहे तुम, पीठ दिखाकर खड़े हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ? माँ साहब, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? तो फिर तुम मेरी बात कहाँ समझ रहे हो? आपने मुहूर्त निकलवाया, इतनी जल्दबाजी, थोड़ा समय तो दे दीजिए। तो क्या मैं तुम्हें समय नहीं दे रही? कोई आइडिया नहीं है माँ साहब। ये मतलब अभी अभी तालाब से निकले हुए आदमी को कह रही है कि कुएं में डुबकी लगाओ, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। हाँ तालाब में से नहीं, तुम कीचड़ से बाहर आए हो, और अभी भी बाहर आए हो ऐसा नहीं लग रहा मुझे। तुम उसमें फंस गए हो। मैं तुम्हें खींच कर बाहर निकाल रही हूँ, पर तुम मुझसे ही नाराज हो रहे हो। और असल बात क्या है? हाँ, कीचड़ से बाहर निकाल कर कुएं में ही कूदना पड़ता है ना, नहीं तो कीचड़ साफ कैसे करोगे? क्या हुआ? किस सोच में डूब गए? कीचड़ के? माँ साहब, कीचड़ में ही कमल खिलते हैं।
कमल तो खिलने दो ना। कीचड़ में कमल खिलता है, इसीलिए हम कीचड़ अपने शरीर पर तो नहीं लगाएंगे। कीचड़ की अपनी जगह होती है। ये नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? बताओ बताओ क्या करूं? तुम्हारी और कीचड़ की शादी करवा दूं और मैं चारधाम की यात्रा के लिए ऐसा चली क्यों जाऊंगी। कह रही हो आप माँ साहब? और मैडम जी कीचड़ नहीं है। आप ना मेरा गुस्सा उन पर निकाल रही हो। मतलब उनका तो इन सारी बातों से कोई लेना देना भी नहीं है। वो बेचारी तो अपना काम करती रहती हैं। बताओ ना, आप ही बताओ, दूसरों की बेटियों को हम क्यों कुछ कहें? बात आपके और मेरे बीच में है, वही तक रखते हैं ना। फिर गलती हो गई, गलती हो गई मुझसे। मास्टरनी को कीचड़ कह दिया। मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। अब तुम्हारा क्या सोचना है वो बताओ। मैंने कुछ भी सोचा नहीं है। चंचला को मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है। अरे लेकिन वो कहाँ से मेरी बीवी लगती है? और मैं तो बहन मानता हूँ उसको। वो तुम्हारी बहन नहीं है, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, फिर से बता रही हूँ। दरअसल दुर्गा ही मेरी बहुत दूर दूर की बहन है और फिर उसकी बेटी तुम्हारी बहन कैसे हो गई, ये बात दोबारा नहीं छेड़ेंगे। हाँ, लेकिन मैंने कभी उसकी तरफ उस नजर से देखा ही नहीं है। कोई बात नहीं, तो अब देखो ना। लेकिन अरे नहीं 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 माँ साहब, ये नहीं होने वाला। ऐसे नहीं नहीं कहने से कुछ भी नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, सच में मुझसे नहीं होने वाला। और आप मेरे लिए जो कुछ भी कह रही है ना, वो मैं ठीक है सुन लेता हूँ। मुझे जो लगता है ना वो मैं साइड में रख देता हूँ, लेकिन आपको उनके बारे में जो लग रहा है ना वैसी वो नहीं है। मतलब मैं गलत हूँ? ऐसा नहीं है। इसका मतलब यही होता है। आपको गलतफहमी हो रही है माँ साहिब। तो तुम कह रहे हो कि मुझे लोगों की समझ नहीं है। अब ये लो, आप ना मेरी हर बात का मतलब उल्टा ही निकाल रही हो। क्योंकि तुम उल्टा ही नहीं, बोल मैं रहे हो। सीधी बात कर रहा हूँ। मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा। क्योंकि आपको हमें समझना ही नहीं है। मैं तुम्हें नहीं समझती अधिपति। नहीं, अगर आप समझ के लेती तो आप उस चंची के साथ मेरी शादी तय करने की जिद बिल्कुल नहीं करती। जाने दीजिए।